मॉर्निंग ट्रेडर्स यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। बहुत ही मतलब वॉलेटाइल मोमेंटम मार्केट करने की कोशिश कर रहा है। डायरेक्टली क्लोजिंग से अपसाइड जाके अब डायरेक्टली 61,500 से गिरावट करने का कोशिश यहाँ पर मार्केट कर रहा है। और निफ्टी अच्छा गैप ओपन होकर डायरेक्टली ब्रेकआउट वगैरह करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर कॉल और पुट दोनों पोजीशन रिस्की है, पर यहाँ पर हम लोग को देखना पड़ेगा कौन ज़्यादा आ रहे हैं, बायर आ रहे हैं कि सेलर आ रहे हैं। मैं मानता हूँ मेरा कंटिन्यू पास्ट 2 डेज से मेरा लॉस चल रहा है, पर मैं लॉस का ज़्यादा देखो, मेरे लिए हर दिन एक नया दिन है। मैं वही कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करता हूँ। मैं डर डर के एक्चुअली मैं सच बात बोलूँ ट्रेड नहीं बना सकता। तो मेरे को थोड़ा यहाँ पर मार्केट में कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर एक काम करते हैं, पोजीशन तो पहले बना लेते हैं। 61,300 का हम लोग पहले तो पुट परचेज करेंगे। यहाँ पर मैं 1530 क्वांटिटी में मानता हूँ मार्केट डायरेक्टली राउंड नंबर से गिर रहा है। अपसाइड जाने का प्रोबेबिलिटी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है, ये पहले से बोल दे रहा हूँ। दूसरा पोजीशन बनाते हैं हम लोग यहाँ पर 61,400 का पुट परचेज कर लेते हैं। 400 का हम लोग यहाँ पर 1530 क्वांटिटी बाय मार लेते हैं। दोनों का दोनों पोजीशन अब हम लोग यहाँ पर बना लिए, एक 300 का और एक 400 का। देखो चीज़ को समझते हैं, बायर कहाँ से आ रहे हैं पहले तो वो समझते हैं। क्लोजिंग प्राइस से पहला बात, एक क्लोजिंग से कहाँ से आ रहा है, बायर आ रहा है क्लोजिंग से, ठीक है। उसके बाद एक ब्रेकआउट हुआ। देखो ये जो मार्केट जो फ्राइडे का हाई है, इसका ब्रेकआउट हुआ, कौन आया, बायर आया। निफ्टी में भी ब्रेकआउट हुआ, कौन आया, बायर आया। कंटिन्यूशन अपसाइड मोमेंटम जा रहा है, ग्रीन कैंडल कंटिन्यूशन में बना रहा है, कौन आएगा, बायर आएगा। सेलर कहाँ से आएगा, अब देखो बायर रिट्रेसमेंट में भी आएगा। ये जो रिट्रेसमेंट है 0.6, ये रिट्रेसमेंट अब वर्क करेगा कि नहीं करेगा पता ना, मुश्किल है। रिट्रेसमेंट में भी अब बायर आएगा, मतलब ये जो ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट में जो बाय नहीं कर पाया। अब एक साइकोलॉजी को मतलब समझने का कोशिश करो सामने वाले का। मतलब जो इस चार्ट को देख रहा है, मैं हो सकता हूँ गलत होगा, ये मेरा सारा एनालिसिस या मेरा सारा सोच सब गलत हो सकता है। इसका प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, क्योंकि राउंड नंबर से गिर रहा है तो ब्रेकआउट आ सकता है। पर मेरे हिसाब से यहाँ पर सिर्फ एक सेलर का सिर्फ एक ही जरिया है आने का, वो है ये राउंड नंबर। बस एक राउंड नंबर के चलते सेलर आ सकता है। पर बायर कहाँ से आएगा, क्लोजिंग से भी आएगा। ये जो मार्केट ब्रेकआउट किया है इसका हाई का, और निफ्टी भी ब्रेकआउट करके अपसाइड जा रहा है, ये दोनों को देख के बायर आएंगे। रिट्रेसमेंट में भी बायर आएगा, ये सब जगह से बायर आएंगे मैं मानता हूँ। अब सेलर कहाँ से आएगा, ये बस राउंड नंबर से सेलर आएगा। तो मेरे को नहीं लगता कि जहाँ पर बायर ज़्यादा आ रहे होंगे और सेलर कम आ रहे होंगे, वहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट करने के लिए जाएगा। वैसे तो राउंड नंबर के आसपास से ट्रेड बनाना नहीं चाहिए, और हम लोग को एक्चुअली राउंड नंबर के आसपास से मार्केट ट्रैप करता है। और हम लोग को ऐसा देखो कंसिडर करते हैं कि राउंड नंबर से गिर रहा है तो ब्रेकआउट देगा, पर ब्रेकआउट दे भी सकता है। जैसे कि मैं बोला, यहाँ पर रिस्क है, रिस्की भरा ट्रेड है, पोजीशन में लॉस भी चलने लग गया है 25-30 हज़ार के आसपास। ब्रेकआउट आया तो सिंपल सा बात है, लॉस हो जाएगा। पर वही बात है, जैसे कि मैं बोला, रिट्रेसमेंट अगर ये काम करेगा तो मतलब ये बाइंग किया, रिट्रेसमेंट करके बायर को निकाला, फिर वापस ब्रेकआउट किया, बहुत सिंपल तरीके से मार्केट फिर वर्क करेगा। अपना लॉस हो जाएगा, और जो भी यहाँ पर बाय कर रहा है, अभी भी जो बाय कर रहा है या फिर क्लोजिंग में भी जो बाय कर रहा है, वो प्रॉफिट बना लेगा, हम लोग का लॉस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ही ट्रैप फाइंड आउट या साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ भी मान लो, लॉस हो जाएगा। पर मेरे हिसाब से मार्केट को यहाँ से गिरना चाहिए, ब्रेकआउट वगैरह नहीं करना चाहिए। कि मेरे हिसाब से, जैसे कि मैं बोला, 3-4 चीज़ बता दिया जहाँ से बायर आएँगे, और यहाँ पर लॉस इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, फिलहाल के लिए आई होप मार्केट ज़्यादा ब्रेकआउट वगैरह ना करे, वेट करते हैं। पर अगर हम लोग देखें तो मार्केट 2-3 ही ग्रीन कैंडल बनाया, उसी में ठीक-ठाक लॉस नज़र आ रहा था, पर अब जो गिरावट कर रहा है, अच्छा खासा प्रॉफ़िट नज़र आ रहा है। चलो, प्रॉफ़िट नज़र आ रहा है तो सब भला। गिर तो रहा है, अब देखो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर बाइंग करने का लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कैंडल इस हिसाब से बना रहा है, ब्रेकआउट वगैरह इस हिसाब से कर रहा है, क्लोजिंग वगैरह से जाने की कोशिश कर रहा है, प्लस निफ्टी भी ब्रेकआउट करके दिखा रहा है। तो ऑल ओवर चार्ट को एक बार समझने की कोशिश करो, सामने वाले का साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो, जो इस चार्ट को देख रहा है। वो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो हालांकि बहुत वॉलेटाइल है। तुरंत ही 50,000, एक ग्रीन कैंडल में 50,000 कम जा रहा है प्रॉफिट। खैर, आई होप मार्केट ब्रेकआउट ना करे। सिंपल सा बात है, ये एक लेवल से सेलर आ रहा है, ये एक सिंगल लेवल से सेलर आ रहा है, बाकी हर जगह से बायर आ रहे हैं।
तो हम लोग बस ज़्यादा जहाँ पर लोग बाइंग कर रहे हैं उसका अपोज़िट जानने का कोशिश किया। एकदम सिंपल तरीके से मैं समझाऊँ तो बहुत ही ये सीधा तरीका है। फ्रेश बायर ज़्यादा आ रहे हैं, सेलर सिर्फ़ एक ही जगह से आ रहा है। मतलब क्या, सेलर को अपना एसएल पता है। यहाँ पर जो भी सेलिंग कर रहा है उसको अपना एसएल पता है। जैसे हम लोग अभी पुट का पोज़ीशन बनाए हैं, तो हम लोग को अपना एसएल पता है, वो 61,500 का। हम लोग इस अगर मार्केट का ब्रेकआउट किया हम लोग निकल जाएँगे, सिंपल है। हम लोग के लिए ये गेम सिंपल है। ऐसे देखा जाए तो इतना भी सिंपल नहीं है जितना मैं तुमको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। पर मैं सिंपल तरीके से अगर समझाऊँ तो सेलर के लिए गेम बहुत ही साधारण सा है। 61,500 का ब्रेकआउट करेगा, सेलर पोज़ीशन निकाल देगा। पर बायर, अभी जो भी बाय कर रहा है ना वो डर के रखा है। उसको एसएल पता नहीं कि कहाँ कहाँ तक मार्केट जाएगा। प्लस वो रिट्रेसमेंट में भी अभी बाय कर लिया होगा। जैसे कि मैं ड्रॉ करके रखा हूँ यहाँ से यहाँ तक 0.6। हालाँकि रिट्रेसमेंट वगैरह इतना काम नहीं देता है, पर फिर भी रिट्रेसमेंट भी वो बाय करने का कोशिश करेगा। तो ऑल ओवर क्या ना, उसको मार्केट ट्रैप कर सकता है। उसको अपना एसएल पता नहीं है, सेलर को अपना एसएल बस पता है। सिंपल सा गेम है, एसएल और साइकोलॉजी का यहाँ पर गेम है। और कौन यहाँ पर फ्रेश एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ब्रेकआउट तो बहुत अच्छा है। ऐसा ब्रेकआउट में सडन सेलिंग आएगा कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि दोनों इंडेक्स अच्छा ब्रेकआउट किए, ये तो मैं मानता हूँ। पर एक चीज़ याद रखो, प्री मार्केट में मैं ये चीज़ बोला था कि फ्लैट ओपनिंग में और गैप डाउन ओपनिंग, फ्लैट भी याद रखो मैं बोला हूँ, क्लियरली टाइप किया हूँ। फ्लैट में बाइंग को अवॉइड करना, फ्लैट में मार्केट ट्रैप कर सकता है। क्योंकि जैसे कि मैं बोला, अगर ये चार्ट उस टाइप से है, मार्केट गिरावट किया, रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद फिर गिरावट किया, ये उस टाइप से चार्ट बन सकता है फ्लैट में। तो वही टाइप मार्केट करने का कोशिश कर रहा है। पर एक दिक्कत बस यही है ना, वापस वही बात है, राउंड नंबर का। राउंड नंबर से गिरावट थोड़ा जेन्युइन है ना, ये फॉल्स गिरावट करने का कोशिश कर रहा है, ये चीज़ तो मैं बता नहीं सकता। फिलहाल के लिए तो मार्केट गिर रहा है। प्रॉफिट भी हम लोग को नज़र आ रहा है 1,35,000। 2 लाख के आसपास हम लोग बुकिंग करने की कोशिश करेंगे। बड़ा वही बात है ना, राउंड नंबर से गिर रहा है, बड़ा टारगेट मैं नहीं रख सकता हूँ। जितना हो सके मैं उससे उतना उस हिसाब से कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। आप खुद देख रहे हो, एक एक ग्रीन कैंडल में कितना हम लोग का पोजीशन में प्रॉफिट कम जा रहा है। खैर, आई होप मार्केट थोड़ा बहुत गिरावट और कर दे, हम लोग को प्रॉफिट मार्केट बना के दे दे। सिंपल तरीके से ट्रेड बनाने का कोशिश किया हूँ, चीज़ को समझने का कोशिश किया हूँ। आई होप दिक्कत वगैरह ना हो। वेट करते हैं। प्रॉफिट चल रहा है, तुरंत ही एग्जिट कर देते हैं, वरना एक एक ग्रीन कैंडल हालत ख़राब कर दे रहा है। 2,13,000 के आसपास हम लोग बुकिंग कर पाए। सडन गिरावट आ गया। जैसे कि मैं बोला था, जिस तेज़ी से मार्केट अपसाइड जा रहा है, उस तेज़ी से हम लोग को रिवर्स देखने को मिलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बायर का संख्या ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेलिंग। सेलर सिर्फ एक ही ज़रिए से आ रहा है, ये है राउंड नंबर। बाकी हर तरफ से बायर आ रहा है, तो मेरे को नहीं लगता मार्केट से उसके चलते अपसाइड जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से पोजीशन बनाया। बुकिंग की भी आई होप मैं ठीक तरीके से किया हूँ। लेकिन ब्रेकडाउन वगैरह आ सकता है, पर रिट्रेसमेंट का देखो, यहाँ पर वही बात है, मार्केट जो एक एक ग्रीन कैंडल बना रहा है ना, बहुत तेज़ी से मार्केट मेरा प्रॉफिट को कमा रहा है। इसलिए जितना हो सके मैं उतना अच्छा ट्रेड करने की कोशिश किया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा एक्चुअली ये ट्रेड थोड़ा सा साइकोलॉजिकल और फ्रेश एंट्री के ऊपर बेस में था। आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी कल हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।